आपने निजीकरण स्टॉप नहीं किया, बिल्कुल बंद नहीं किया, तो आने वाले 2024 में मुझे नहीं लगता आप तो 12 बजे के बाद हारते नजर आएंगे, हार ही जाएंगे। दूसरी तरफ महंगाई में आम आदमी कमर तोड़ की। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि किसान को बीज खाद खरीदने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवेश मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामीण वॉइस भारत। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में पिछले 9 दिन से किसान अपनी समस्याओं को लेकर जमे हुए हैं। इसी बीच एक नवयुवक है जो दलित समाज से है, उसने भी अपनी यहाँ पर झोपड़ी लगाई है और इसकी कुछ समस्या है, बेरोजगार युवक है, तो उसको लेकर काफ़ी समय से ये परेशान है। इस धरने में ये भी यहाँ पर पिछले 9 दिन से जमा हुआ है। बात करते हैं कि आखिर हाथ में लाठी और ये झोपड़ी। मेरा नाम मास्टर नीरज है सर। मैंने जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निजीकरण, इनके खिलाफ एक जो झोपड़ी लगाई है राकेश टिकैत के झंडे के नीचे। लेकिन ये सारी जो समस्या है केवल किसानों के, मजदूरों के, हर वर्ग के लड़कों की समस्या है। सबको नौकरी करनी है और हर माँ बाप अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ाता है, सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन राज्य सरकार ये राज्य सरकार ये सोच रही है कि इन विद्यार्थियों को गुमराह कर कहते हैं कि अगले महीने हम 10,000 की वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, अगले महीने हम 25,000 की वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि अखबार की जो सुर्खियां होती है वो नेट पर ना तो नौकरी मिलती है, ना उनकी वैकेंसी होती है, ना कुछ भी आता पता नहीं होता। ये सब झूठी सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। दूसरी तरफ में आपको यूपी में एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। यूपी सरकार प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती करती है, एकेडमिक मार्क के 10% और सुपर टैट के 60% जोड़ने के बाद जो मेरिट बनती है उसके आधार पर नौकरी देती है। तो मैं आप ये कहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी धांधली होती है। अगर आपको भर्ती करनी है, यूपी टैट और सुपर टैट के अंकों के आधार पर मेरिट बननी चाहिए ताकि पढ़ा लिखा बच्चा प्राइमरी टीचर बन जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप 2 पेपर ले रहे हो, पहला पेपर यूपी टैट होता है जो बहुत मुश्किल से पास करते हैं, जो पढ़ने वाले पास कर पाता है। दूसरा पेपर आप लेते हो सुपर टैट, वो भी इतनी मुश्किल भरा होता है, रात दिन पढ़ने के बाद पास होता है। फिर भी आप सोचते हैं कि वो विद्यार्थी जो पेपर दे रहा है पास हुआ वो पागल है। नहीं, अगर आपको एकेडमिक अंकों के आधार पर भर्ती करनी है तो 2 पेपर क्यों ले रहे? स्कूल के नंबरों के आधार पर ही आप जो नौकरी दो। तो मैं यूपी के सीएम हैं जो एट द टाइम, उनसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्राइमरी टीचरों की भर्ती यूपी के सुपर टैट और यूपी टैट के अंकों के आधार पर करिए। दूसरी तरफ आप जो है अग्निवीर योजना चलाई आपने, 4 साल की नौकरी होगी। 4 साल की नौकरी वाले के यहाँ लड़की का बाप रिश्ता नहीं करने का। इसके बहुत बड़े नुकसान है, मैं आपको उसके नुकसान भी दिखाऊंगा, आपको नुकसान गिनवाऊंगा। नंबर 1, वे 4 साल की नौकरी करके आएंगे, हथियार सारे चलाना जान जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जब उनसे फिर मजदूरी नहीं होने की, खेती बाड़ी नहीं होगी, वे क्या काम करेंगे? वे चोरी करेंगे, डंका गिरेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही भारी आक्रमण होगा, कोई विदेशी आक्रमण होगा, तो वे कह रहे भाई मैं तो 1 साल रह रहा, मेरा नौकरी का 1 साल रह रहा, मैं नहीं ठाता भोज में, मेरा चाहे कोर्ट मार्शल हो जाए, मैं नहीं ठाने का हथियार। इससे हम गुलाम हो जाएंगे। दूसरी बात, ट्रेनिंग को कम से कम 5 साल हो जाते हैं जब जाकर एक फौजी बनता है, और आप 5 साल की नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 5 साल की नौकरी देश के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। अगर आप जो अगर देश के विकास करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये 5 साल की नौकरी अग्निवीर योजना बंद करो, यह अग्निवीर योजना बंद करो। दूसरी तरफ केंद्र सरकार निजीकरण करने में तुली हुई है, वे हर सरकारी संस्था को निजीकरण कर रही है। सारी लाल किला ठेके पे दे दिया,
65 स्टेशन एक लाला को ठेके पर दे दिए, 65 ट्रेनें वे लाला को ठेके पर दे दिए। तो श्रीमान जी मैं पूछना चाहता हूँ, वो लाला कम से कम पैसे देकर अधिक से अधिक काम करवाएगा और कम नौकर रखेगा। बेरोजगारी इससे भी बहुत फैलेगी। अगर आपने निजीकरण स्टॉप नहीं किया, बिल्कुल बंद नहीं किया, तो आने वाले 2024 में मुझे नहीं लगता आप तो 12 बजे के बाद हारते नजर आएंगे, हार ही जाएंगे। दूसरी तरफ महंगाई में आम आदमी कमर तोड़ की। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि किसान को बीज खाद खरीदने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है, नई फसल बोने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। जब उसके पास फसल हो जाती है, कर्जे वाला कहा मेरे पैसे दे दे, तो किसान वह फसल मंदे में बेच देता है। वे बड़े बड़े लाला उस फसल को स्टॉक करके महंगाई में बेचते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपने इस सरकार में महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है सरकार जो आपको बचा पाओगे। दूसरी तरफ आप जो बेरोजगारी आपने इतनी फैला रखी है, हर विभाग में वैकेंसी खाली है, सारे विभागों में वैकेंसी खाली है, लेकिन तुम तो उस सारी वैकेंसी में कुंडली मार कर बैठे हो। ऐसा लग रहा है कि यह तो हमारी अपनी खुद की है। मैं कह रहा कि देश की है, आप जितनी वैकेंसी निकालेंगे उतने लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपने जब से भाजपा सरकार आई 2014 से लेकर 2019 तक का रिकॉर्ड बता रहा मोदी साहब, आप दुनिया घूमे फले कंपनी जा रहा, उस देश में जा रहा मैं, उस देश की कंपनी यहाँ जो भारत में आएगी और लाखों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब मैं कंपनी भारत आई, उन्होंने सर्वे किया, कहने लगे यहाँ की भौगोलिक स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे इंजीनियर जो है यहाँ आने के बाद वो काम नहीं कर पाएंगे, हम ठंडे इलाके से आते हैं। कोई गर्म इलाके की बात ठाने लगा, कोई कहीं की बात ठाने लगा। उन्होंने मोदी जी को हटा दे कि हम भारत में कंपनी नहीं लगाएंगे, और वहाँ से जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, पूरे देश में अपनी बात मनवाने के लिए भारत के खर्चे से विदेशी यात्रा कर रहा बराबर 2014 से लेकर 2019 तक पूरा भारत का खर्चा करवाया। तो भाई वो खर्चा कहाँ से होगा मोदी साहब? इतना खर्चा करवाया, अगर 2-4 आदमी को नौकरी देता था कितना भला था। तो ये इतनी जानकारी कहाँ से मिली है? तो बहुत सारी बात बता रहा था। तो भाई ये जानकारी पढ़ने से मिली है, शिक्षा से आई है जानकारी। कितना पढ़ा लिखा हो? मैंने MSc B.Ed कर रखा है, टेट भी पास है, लेकिन इस बेरोजगारी का शिकार हो रहा। मुझे कोई प्राइवेट स्कूल वाला 1500 भी रखने को तैयार नहीं है। कहता है कि भाई हम आदमी को क्यों रखेंगे, जब महिला हमारे पास 1000 रुपए में काम कर रही है तो हम पुरुष को क्यों रखेंगे। तो मोदी साहब इस बेरोजगारी के बारे में पुख्ता इंतजाम करो। अच्छा, कितने दिन तक प्रयास कर रहा तू नौकरी पाने का? मैं 15 साल से नौकरी पाने का प्रयास कर रहा हूँ। 15 साल में मैंने कोई भी ऐसा फार्म नहीं छोड़ा हो, लेकिन कभी पेपर लीक हो जाता है। अभी भाजपा सरकार में यह हुआ कि जैसे यूपी टेट का पेपर देने बैठे और भाई कहने लगा बाहर जाओ। मैंने कहा जी क्यों जी? कहला पेपर लीक हो गया तो अगली तारीख में होगा। तुम तो मुलायम सिंह की और अखिलेश की सरकार को दोषी बताते थे, कहते थे ये तो पेपर फर्जीवाड़े से पास कर रहे हैं। तुम्हारी सरकार में भी पेपर लीक हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो पैसे और जो पेपर तिजोरी में रखे जाते हैं, और तिजोरी में इस तरह रखते जाते हैं, पूरा पुलिस का पहरा होता है और चारों तरफ से जो उस तिजोरी को सुरक्षा की जाती है। तो पेपर कौन लीक करवा रहा? पेपर ये भाजपा के लोग लीक करवा रहे, अपना जो एजेंट बैठाकर पेपर लीक करवा देते हैं और उन पैसों में बेच रहे धड़ाधड़। और जब इनमें फूट पड़ जाती है, इनको पेपर लीक होगा, पेपर गरीब बच्चों को तो वो पेपर भी लीक भी नहीं मिल पा रहा, ना उनके पास पैसे हैं, कहाँ से खरीदेंगे वो पेपर। कम आरक्षण का भी लाभ नहीं मिला, तो एसटी समाज से आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आरक्षण कहाँ का? आरक्षण इतनी जनसंख्या होगी, इतने पढ़े लिखे दलित लोग हो गए, ओबीसी लोग हो गए हैं कि आरक्षण अब कम पड़ रहा। तो मैं कहता हूँ कि आरक्षण को छोड़ो, जब नौकरी मिलेगी, जब ये जीरो जब सब प्राइवेट हो गया तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? प्राइवेट नु कर रहे नहीं, आरक्षण के थ्रू जो दलित लोग ओबीसी लोग नौकरी पा लेते हैं, इसे स्टॉप करो।
ये आगे बढ़ रहे, ना तो ये चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ये आरक्षण के थ्रू नौकरी कर ले तो इनका भाई MP MLA बन जाएंगे, इनके पास पैसे हो जाएंगे, इनके पास पैसे होंगे तो ये प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, MLA का चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, उसमें ओम प्रकाश चौटाला को जेल जाना पड़ा, ठीक। उसके बाद यूपी में भी एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसमें कौन जेल जाएगा? उसमें कोई भी नहीं जेल गया रे। कुछ हमारे जिले के, कुछ अलग जिले के मौज कर रहे गिल्ली डंडा खेलने में। ये तो नाम का काम। उन्होंने जो 2.5 लाख रुपए कमा लिए, 1 लाख रुपए सरकार को दे दे, उनको चुनाव में काम कर लिया। ये तो पेपर जो लीक नु करवा रहे भाई, ये तो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। जो पेपर ज्यादा बिकेगा, पैसे आमदन हो रही है तो बिजनेस बना दिया ना, लीक करना पेपर। तो यहाँ कब तक रहेगा तुम? जब तक योगी साहब मेरे पूर्ण समर्थन करने के लिए नहीं आएंगे और मेरी मांग नहीं आएंगे और हमारे बीच में आने चाहिए किसानों के। मैं अकेला नहीं, ये सारी झूपड़ी, इन सब बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे झूपड़ी वाले महंगाई से तरफ है, ये सारे झूपड़ी वाले भ्रष्टाचार से तरफ है, ये सभी लोग निजीकरण से तरफ है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने अकेला नहीं। मोदी साहब, अगर आपको 2024 में अपनी कुर्सी बचानी है तो मैं कह रहा हूँ इन किसानों की और मजदूरों की समस्या सुनो। एक ताऊ है, इसकी भी सुन लेंगे बात? हाँ सुन लो सर, सुन लो। चलो मैं ताऊ की भी सुन लेंगे। अब बताता हूँ बाबूजी, मैं तो नहीं कहता कुछ नहीं, अब कह रहा था पर मैंने कहूँ था हाँ, बस चलो टिकैत साहब ने जो कर भी धरना धड़क क्या, हाँ, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे भी रहा, अच्छा तो बस मैंने नहीं सोची, आज तो मैं कुछ काम आया था जी यहाँ से। तो बहुत बढ़िया कर रही है बीजेपी, सरकार बढ़िया कर रही। मगर बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है। क्यों? क्योंकि बताओ भाई, बताओ क्या क्या बढ़िया करा? जट्टों के लिए क्या करे इनने? अच्छा, भाई जट्टों के लिए क्या करे लोग बताते बहुत कुछ तुम्हें। करा, किसानों को पैसे दे रहे। अरे कैसे भी रोक दी इनने, अच्छा, कैसे भी रोक दी भाई इनने। कद रोकी? आई नहीं थारी? नहीं, अच्छा, ये भी तो अब बिजली का रेट भी तो घटा दिए, हाँ। चुनाव के बाद में आधे नहीं कर दिए। नहीं, वो तो एक बात सुनो, पर फ्री की बात कही थी। फ्री की बात कही थी भाई, मगर फ्री की बात कही थी। ले गोर है, ये बताओ मुझे। हाँ जी, हाँ, क्या अदा कर दिया, क्या करे, क्या अदा करा? सरकार ने हाँ। जो 12 का बिल जो है वो अदा करा, बढ़ाया था कितना? 17-18 हजार लेकर उसमें तो अदा कर 9 कर दिया। क्या 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 घटा दिया? अच्छा, आमदनी दुगनी करने की बात कह रही थी सरकार, किसानों की आमदनी और कम है, और कम है, कम है। अच्छा, बताओ, है नहीं कम? और तेल के रेट और जो करे, क्या क्या वादे करे थे? ये सब पूरे ले जा भाई। जो वादा करा था एक भी पूरा नहीं करा, एक भी तो नहीं करा। एक आधा तो कर देते, कोई पूरा नहीं करा। क्या क्या वादे करे थे? हाँ? आए तो दुगनी, वे खातों को टटोल रहे। हमारे जाकत में रंबियक में 15-15 लाख आएंगे, वहाँ 0 मिल रहा, वे भी नहीं आए। अच्छा, पिछले 9 दिन तक किसान यहाँ धरने पे हैं, हाँ। दिन रात यहाँ है, सर्दी बारिश धूप, तो क्या लगता है सरकार तक पहुंची नहीं ये बात? गई ठंडे पड़े हुए जी, बिल्कुल धरती हिलेगी ना, फिर हिल जाएंगे वे भी। मतलब जो गाजीपुर में वादे करे थे, हाँ, धरना खत्म करवा था और वादे करे थे, वो वादे कितने पूरे हुए? कोई सा पूरा नहीं हुआ उनमें तो, एक भी तो पूरा नहीं हुआ। ए भाई, एक बात मैं धरते कहूँ, हाँ, जो चौधरी साहब हुए उसमें तो 24 इसके में जावे मतलब ना हमें, हाँ, हाँ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ जी, जाट है वे, कोई- जाट है वे। कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। हाँ जी, मगर ये यहाँ जाट पर है किसान वे। थे और सभी का दर्द यही है कि सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस भारत।